हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वो लेसन में हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स के बारे में। स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं। इनके अंदर आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ साइकिल के किसी न किसी हिस्से में। स्पोरोजोन्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि उनके पास मूवमेंट करने के लिए सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला जैसी कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेंगी। स्पोरोजोन्स को हम समझेंगे प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल की हेल्प से। आज के वीडियो लेसन में हम स्पोरोजोन्स के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लाज्मोडियम की हेल्प से हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। अभी तक हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर चुके हैं और इन 4 ग्रुप्स में हम पहले 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि अभी तक हमने जूफ्लैजिलेट्स और सार्कोडाइन्स के बारे में पढ़ लिया है। आज का वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स के बारे में, जो कि 3rd ग्रुप है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीलेट्स के बारे में। स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनके अगर हम जनरल फीचर्स को समझें तो स्पोरोजोन्स आप जानते हैं कि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, क्योंकि इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है तो ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। स्पोरोजोन्स का जो नाम है इसी से आपको याद रखना है कि ये ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं या ऐसे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि लाइफ की कोई भी स्टेज होगी, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और उसी लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में ये स्पोर्स जरूर प्रोड्यूस करेंगे। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको स्पोरोजोइट्स भी कहा जाता है। अब इसी तरह के ये स्पोर्स अपनी लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पोरोजोन्स के नाम से आपको ये याद रखना है कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोआ होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोआ होने के साथ साथ एक यूनिक फीचर इनका ये होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला, सूडोपोडिया, सीलिया वगैरह नहीं होते हैं। ये सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि जैसे ये हाथ देख रहे हैं आप, ये ग्लाइड कर रहा है, इधर उधर थोड़ा बहुत ये मूव हो रहा है। इसी तरह से ये जिस सरफेस पर रहते हैं या जिस इंडिविजुअल के अंदर ये रहते हैं उसके अंदर ये ग्लाइड करते हैं, यानी इधर उधर थोड़ा ये फिसलते रहते हैं और फिसलते हुए ये आगे पीछे मूव होते रहते हैं। स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये सारे के सारे पैरासाइटिक होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहेंगे और वहाँ पर बीमारियाँ करेंगे। जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर ये बीमारियाँ करते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर भी ये डिजीज़ करते हैं। तो स्पोरोजोन्स बहुत ही खतरनाक ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। सारे के सारे इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स भयंकर भयंकर बीमारियां करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आपको पता होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैडम ये कुछ स्पोरोजोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे अंदर मलेरिया नाम की एक डिजीज करते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। तो स्पोरोजोन्स की ये खासियत आपने समझ ली। इसके साथ ही जो स्पोरोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है एपिकल कम्प्लेक्स। इनका जो एपिकल एंड होता है यहाँ पर ये एपिकल कम्प्लेक्स मिलता है। इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से आप एक स्पोरोजोन को पहचान सकते हैं, यानी कि ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। यहाँ पर आप इसका एपिकल एंड देख रहे हैं। इसके एपिकल एंड पर यहाँ कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को पोलर रिंग्स भी कहते हैं। ये पोलर रिंग्स इसके एपिकल एंड में प्रेजेंट होती है। इन रिंग्स से जो स्ट्रक्चर मिलके बनते हैं उसको बोला जाता है एपिकल कम्प्लेक्स। एपिकल कम्प्लेक्स इनकी हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट करने में, यानी कि जब ये इन्फेक्ट करते हैं हमारी सेल्स को, हमारी आरबीसीज को, जब ये अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये एपिकल कम्प्लेक्स ही इनकी हेल्प करता है। एपिकल कम्प्लेक्स से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जिनकी हेल्प से ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है स्पोरोजोन्स का। तो अभी तक आपने स्पोरोजोन्स के फीचर्स में ये समझ लिया है कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनके नाम से हम समझ गए कि ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे अपने लाइफ के किसी भी साइकिल में, किसी भी स्टेज में। पैरासाइटिक होंगे, पैथोजेनिक होंगे, यानी बीमारियां करेंगे। मूवमेंट इनके पास करने के लिए कोई ऑर्गेनेल नहीं होगा, ये मूवमेंट करेंगे, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये करेंगे। इनका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इनके एपिकल एंड पर एक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिकल कम्प्लेक्स। एपिकल कम्प्लेक्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी हेल्प से ये होस्ट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड ये होते हैं, यानी कि इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस लोकेटेड है, ये आप देख पा रहे होंगे।
यूनिन्यूक्लिएटेड ये होते हैं। इनके बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है जिस लेयर को कहा जाता है पेलिकल या क्यूटिकल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका पैरासाइटिक है, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहते हैं, उसकी सेल्स को अटैक करते हैं और वहाँ से अपना फूड ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है एंड एब्जॉर्प्टिव है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनके पास नहीं होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपने पढ़ी थी, सार्कोडाइन्स के अंदर मिलती है। जिन सार्कोडाइन्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती है वो सारे के सारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर रहता है। ब्लड जो होता है वो आइसोटोनिक होता है एक नॉर्मल सेल के प्रोटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग, तो इसी वजह से वहाँ पर उसको वाटर बैलेंस वगैरह को रेगुलेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिशन की हेल्प से, यानी इनकी जो एक सेल होते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, मल्टीपल फिशन करती है एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही टाइप के गेमेट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम आज के वीडियो लेसन में समझेंगे जब हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है, इनका जो जाइगोट होता है उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, यानी बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स जाइगोट से भी बनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल स्टेजेस भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जनरल कैरेक्टर्स स्पोरोजोन्स के आप समझ गए होंगे। कुछ फीचर्स इसके और हैं जो इसको अलग बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इन फीचर्स में शामिल है इसका डाइजेनेटिक होना। डाइजेनेटिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं ये दो होस्ट के ऊपर करते हैं। अभी आपने समझा है कि ये पैरासाइटिक होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और अपना पूरी की पूरी लाइफ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर होकर ही ये बिता देते हैं। जो स्पोरोजोन्स होते हैं ये दो होस्ट के ऊपर रहते हैं, यानी इनको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल लें मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का, तो प्लाज्मोडियम भी अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के ऊपर पूरा करता है। एक इसका होस्ट होता है मैन और दूसरा इसका होस्ट होता है मॉस्किटो। इसकी जो स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस, वो अल्टरनेट करती है, यानी कि कुछ स्टेजेस मैन के अंदर कंप्लीट होंगी इसके लाइफ साइकिल की और कुछ स्टेजेस इसकी मॉस्किटो के अंदर होंगी। जैसे कि आप मलेरियल पैरासाइट का ही एग्जाम्पल अगर लें, मलेरियल पैरासाइट जो होता है इसकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो मॉस्किटो के अंदर पूरी होती है और एसेक्सुअल स्टेज जो होती है वो मैन के अंदर होती है। ये चीज़ आपको याद करनी है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, वो होता है प्लाज्मोडियम और दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है मोनोसिस्टिस। ये दो एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल्स स्पोरोजोन्स के होते हैं। तो ये हो गए स्पोरोजोन्स के जनरल फीचर्स। स्पोरोजोन्स के फीचर्स के साथ ही इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, किस तरह से ये दो होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो समझने के लिए हम प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लेंगे। प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल की हेल्प से आप स्पोरोजोन्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ ही ये कम्प्लेक्स भी होता है। इसकी बहुत सारी स्टेजेज होती हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं यहाँ पर मैं आपको वो कराऊंगा, जो यूजलेस कंटेंट है जो आपके काम का नहीं है वो मैं छोड़ दूंगा। प्लाज्मोडियम को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि आपने एक प्लाज्मोडियम कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा। जब आप स्लाइम मोल्ड वाला वीडियो लेक्चर समझ रहे थे वहाँ पर भी प्लाज्मोडियम का जिक्र आपके सामने आया था, वहाँ पर भी हमने इन दोनों प्लाज्मोडियम के डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जिससे आप अगर उसको भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास दो हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही दोनों के दोनों प्लाज्मोडियम का जिक्र होता है। जो प्लाज्मोडियम आज हम पढ़ रहे हैं वो है मलेरियल पैरासाइट, यानी कि ये हमारे अंदर मलेरिया करता है। दूसरा जो प्लाज्मोडियम कुछ वीडियो लेक्चर्स में थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था वो मिलता है स्लाइम मोल्ड के अंदर। जो प्लाज्मोडियम आज हम पढ़ेंगे ये मलेरिया करता है और जो प्लाज्मोडियम अभी तक हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स में वो स्लाइम मोल्ड्स की वेजिटेटिव बॉडी होती है। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है यहाँ पर प्लाज्मोडियम की। ये जो प्लाज्मोडियम है फिगर नंबर 1 में, ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है और जो फिगर नंबर 2 आप देख रहे हैं ये एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, यानी कि ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का जिसके पास बहुत सारे
न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए ये जो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्मिक मास जो है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम इन स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स दो टाइप के हमने पढ़े थे, सेलुलर स्लाइम मोड्स एंड एसेलुलर स्लाइम मोड्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा एसेलुलर स्लाइम मोड्स के अंदर। एसेलुलर स्लाइम मोड्स के ऊपर वीडियो लेसन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो प्लाज्मोडियम आपको स्लाइम मोड में मिलेगा वो होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये एक प्रोटोप्लाज्म का मास होगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो आप प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं मलेरिया के अंदर, इसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मलेरियल पैरासाइट होगा उसके अंदर पैरासाइटिक होगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसके जो जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंड होगा वो होते हैं मैन एंड मॉस्किटो। लेकिन जो प्लाज्मोडियम आप पढ़ते हैं स्लाइम मोड्स के अंदर, उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोफिक होता है, यानी फंजाई की तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दोनों के दोनों प्लाज्मोडियम के अंदर डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम प्लाज्मोडियम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको समझ लेनी है ये है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरियल पैरासाइट होता है, यानी कि हमारे अंदर जो डिजीज़ होती है मलेरिया उसको कोज करने वाला, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, उसके पीछे जिम्मेदार जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। मलेरिया करने के लिए जिम्मेदार मच्छर नहीं होते हैं, मच्छर सिर्फ मलेरिया का वेक्टर होते हैं, यानी हमारे अंदर मलेरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम, और मच्छर जो होता है वो उसको कैरी करता है। मच्छर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पलता है और उसको ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है और फिर ये ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर पलता है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल होता है, इसके दो होस्ट होते हैं। पहला इसका जो होस्ट होता है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और दूसरा जो इसका होस्ट होता है वो होते हैं ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आपको याद रखना है होस्ट का नाम, पहला या प्राइमरी जो होस्ट होता है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल नहीं फीमेल। अब जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है इसके अंदर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज पूरी होते हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट करता है। इसी वजह से फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट भी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके लाइफ साइकिल की जो एसेक्सुअल फेज है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट होती है। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ पर बस एक कन्फ्यूजन रह जाता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर ही ये क्यों रहता है, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये क्यों नहीं रहता। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो प्लांट का जो सैप होता है उसको फीड करता है, यानी मेल जो मॉस्किटो होता है एनाफिलीज का, इसका जो फूड होता है वो प्लांट सैप होता है, यानी कि ये प्लांट्स के ऊपर जाता है, प्लांट्स का जो सैप होता है उसको सक करता है, प्लांट्स की पत्तियों से फ्लावर्स से ये सैप को सक करता है और उसी को अपने फूड के रूप में ऑब्टेन करता है। लेकिन जो फीमेल होती है एनाफिलीज की, उसका जो फूड होता है वो ब्लड होता है, ये इंसान के ब्लड को सक करती है, इसी वजह से यही इसको फैलाती है, यही इसके वेक्टर या करियर की तरह से काम करती है। तो अभी तक आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मलेरिया हमारे अंदर होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम, और उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ना कि मेल मॉस्किटो। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को इसका प्राइमरी होस्ट कहा जाता है क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर ही पूरा होता है। इसकी जो रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल स्टेज है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर पूरी होती है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को इसका सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। आपके सामने प्लाज्मोडियम की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है। कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल सा डायग्राम आपको बना देना है आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है, या फिर आपको इसकी कहीं पर बनाने की ज़रूरत है तो इसकी स्ट्रक्चर में इसका जो एपिकल पोर्शन है, यहाँ पर आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। इन रिंग्स को हम बोलते हैं पोलर रिंग्स। ये जो पोलर रिंग्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती हैं, और इन पोलर रिंग्स की हेल्प से ही ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में ये खास बात होती है। दूसरी इसकी खास बात होती है कि इसके पास माइक्रोनीम नाम की कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। ये जो राउंडेड सी वेसिकल्स आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं माइक्रोनीम्स। माइक्रोनीम्स सेक्रेटरी होती हैं और इनसे कुछ
सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट में। यानी जब ये ग्लाइड करता है, इधर उधर मूव करता है थोड़ा बहुत, तो वो मूवमेंट करने के लिए जो सेक्रीशंस रिलीज होते हैं माइक्रोनीम से, वो इसकी हेल्प करते हैं। माइक्रोनीम के नीचे यहाँ पर आप एक लार्ज साइज की वेसिकल देख रहे हैं। इस वेसिकल का नाम है रोपट्री। रोपट्री का भी काम होता है सेक्रीशन करना, सेक्रेटरी वेसिकल्स यही भी होती हैं, और इनका जो सेक्रीशन होता है वो सारा का सारा एपिकल कम्प्लेक्स के थ्रू रिलीज होता है। तो ये फंक्शंस आप समझ गए। इनको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, इन सब के फंक्शंस आप जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मोडियम की। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसे चलता है। हमने ये समझ लिया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका 2 होस्ट के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेजेस में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा 2 होस्ट के अंदर। तो ये तीनों की तीनों स्टेजेस आपको याद रखनी है। इन तीनों की तीनों स्टेजेस को जब आप याद रख लेंगे तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोसाइट स्टेज, दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं मेरोजोइट स्टेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोसाइट्स के बारे में। गैमेटोसाइट्स की जो स्टेज होती है वो कैसे स्टार्ट होती है वो अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले गैमेटोसाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। ये बहुत ही तगड़ा सा इंसान, तगड़ा सा आदमी आपके सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी से हम इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो तगड़ा सा इंसान आपके सामने खड़ा है, इसको काटा है एक मच्छर ने। ये मच्छर कौन सा है? दिस मॉस्किटो इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब ये जो इंसान है ये पहले से ही इन्फेक्टेड है। ये आपको समझ लेना है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है, इसको पहले से ही मलेरिया हो रखा है। तो ये पहले से ही मलेरिया से इन्फेक्टेड है। तो ये मलेरिया से इन्फेक्टेड है, इस वजह से इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो ब्लड है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है। गैमेटोसाइट्स ऐसी सेल्स होती है जिनसे गैमेट्स रिलीज होते हैं। मेल गैमेटोसाइट्स से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और फीमेल गैमेटोसाइट्स से फीमेल गैमेट्स रिलीज होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल स्टेजेस पूरी होती हैं प्लाज्मोडियम की। तो वही स्टेप यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान है आपके सामने जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको पहले से ही मलेरिया हो रखा है। एक मॉस्किटो आई, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसने इसको काटा है। जैसे ही इसने इसका ब्लड सक किया तो इसके ब्लड के अंदर, यानी कि जो ब्लड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने सक किया, ये इस ब्लड के अंदर यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स पहले से ही प्रेजेंट थे। यानी इस इंसान के अंदर जो कि इन्फेक्टेड है, इसके ब्लड में मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट थे, जो कि अब चले गए हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो हमारा लाइफ साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से, और ये फिर घूमकर वापस यहीं पर आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसने एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काटा है, उसको बाइट किया है, वहाँ से ब्लड को सक किया है। जैसे उसने इसको ब्लड को सक किया, इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स चले गए। जो मेल गैमेटोसाइट्स हैं उससे माइक्रोगैमेटोसाइट्स रिलीज होंगी, और जो फीमेल गैमेटोसाइट्स है उससे मैक्रोगैमेटोसाइट्स रिलीज होंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स हैं और ये मैक्रोगैमेटोसाइट्स है। माइक्रोगैमेटोसाइट्स से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और मैक्रोगैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट्स रिलीज होंगे। फीमेल गैमेट जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जो मेल गैमेट होता है उसका साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये हुआ कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके अंदर गैमेटोसाइट्स एंटर हो गए। इसके अंदर दोनों ही टाइप के गैमेटोसाइट्स एंटर हुए, मेल गैमेटोसाइट्स भी एंटर हो गए और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी एंटर हो गए। जो गैमेटोसाइट्स सेल्स हैं उनसे माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स बने, मेल गैमेटोसाइट्स से माइक्रोगैमेट्स बने और फीमेल गैमेटोसाइट्स से मैक्रोगैमेट्स बने। तो इस तरह से माइक्रो एंड मैक्रोगैमेट्स का फ्यूजन हुआ। इन फ्यूजन की हेल्प से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम कहते हैं जाइगोट। यानी कि यहाँ पर इन गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है और इन फ्यूजन के से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है उसके बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट पहले डिवाइड होता है मियोसिस से, और उसके बाद में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। इन चेंजेस के बीच में सबसे पहले एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ookinase स्टेज। दूसरी स्टेज यहाँ पर आती है जिसको बोलते हैं oocyst स्टेज। तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्टेजेस को अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो सिंपली आपको याद रखना है जाइगोट,
जो कि बना मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने से। और जाइगोट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जाइगोट रप्चर हो जाता है। पहले जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में इसके अंदर माइटोसिस होता है, यानी कि जो डिप्लॉइड जाइगोट है उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। इन स्पोर्स को बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जाइगोट है या oocyst है, ये रप्चर हो गया और इसे रप्चर होने पर बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज हो गए। इन स्पोर्स को बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स की जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है। यहाँ पर एक स्पोरोजोइड की स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे, ये स्पिंडल शेप स्पोरोजोइड्स है। इस तरह से मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। ये जो स्पोरोजोइड्स हैं इसके ब्लड के अंदर बनते हैं, यानी कि जो ब्लड इसने सक किया हुआ है इंसान का, उस ब्लड के अंदर ये स्पोरोजोइड्स रहते हैं और यहाँ से ये स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर चले जाते हैं। अब ये सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर पहुंच गए हैं और यही स्पोरोजोइड्स जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे इंसान को काटेगा तब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे या ट्रांसमिट हो जाएंगे दूसरे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल की पहली स्टेज हो गई जो थी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अब हम पहुंचते हैं दूसरे स्टेज पर जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। अभी तक आपने ये समझ लिया है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसकी सेलिवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट है। अब ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये किसी दूसरे इंसान को काटती है, किसी हेल्दी इंडिविजुअल को जब ये काटती है तो इसकी जो सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं ये किस दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब वहाँ से ये सबसे पहले उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से होते ये उसके लीवर में पहुँच जाते हैं। तो लीवर में पहुँच जाते हैं स्पोरोजोइड्स एक हेल्दी इंडिविजुअल के। जैसे ही एक हेल्दी इंडिविजुअल की लीवर सेल्स के अंदर स्पोरोजोइड्स पहुँचते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि उन लीवर सेल्स को एज ए फूड ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर ये कंटिन्यूसली ग्रो होना शुरू करते हैं और एक स्पोरोजोइड लीवर सेल के अंदर ग्रो करना शुरू करता है। एक स्पोरोजोइड जो लीवर सेल के अंदर ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं साइजोइंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक स्पोरोजोइड जो एंटर किया था ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से वो पहुंच गया लीवर सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर वो ग्रो करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है साइजोइंट की फॉर्म में। साइजोइंट की जो स्टेज होती है वहाँ पर कुछ टाइम तक वो साइजोइंट की फॉर्म में रहता है। 1 से 2 वीक साइजोइंट को मल्टीप्लाई करने में लगते हैं और एक साइजोइंट जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और एक साइजोइंट मल्टीप्लाई करके बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे स्पोर्स की फॉर्म में बदल जाता है। ये जो दूसरे स्पोर्स अब बन जाते हैं साइजोइंट से, उन स्पोर्स को हम बोलते हैं मेरोजोइड्स। तो यहाँ तक का जो साइकिल होता है ये लिवर के अंदर कंप्लीट होता है और लिवर सेल से बहुत सारे मेरोजोइड्स रिलीज हो जाते हैं। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है सेकेंड स्टेज दैट इज स्पोरोजोइड्स के अंदर कि एक मॉस्किटो ने जो कि इन्फेक्टेड ब्लड जिसकी सेलिवरी ग्लैंड्स में था उसने एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया। जैसे उसने एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया उसकी बाइट से बहुत सारे स्पोरोजोइड्स हेल्दी इंडिविजुअल की ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए। हेल्दी इंडिविजुअल की ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइड्स जैसे ही पहुंचते हैं वे उसकी ब्लड से सीधे लिवर में जाते हैं। लिवर में जाने के बाद वे लिवर सेल्स को एज ए फूड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ही वो लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं स्पोरोजोइड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं साइजोइंट्स में। अब साइजोइंट्स कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, 1 से 2 वीक उनको लग जाता है इसी तरह से रहने में और उसके बाद में साइजोइंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और मल्टीप्लाई करके बहुत सारे दूसरे स्पोर्स वो प्रोड्यूस कर देते हैं। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं मेरोजोइड्स, यानी कि स्पोरोजोइड्स अंदर गए थे लिवर में और बाहर क्या आए, बाहर आए मेरोजोइड्स। अब जो थर्ड स्टेप है इसके लाइफ साइकिल की वो होती है मेरोजोइड्स की स्टेज। अब मेरोजोइड्स के साथ क्या होता है, मेरोजोइड्स लिवर से बाहर आते हैं और फिर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि मेरोजोइड्स लिवर को रप्चर करके यानी लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करके उनको जितना डैमेज पहुँचाना था उतना पहुंचा के बाहर आ गए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को, यानी अब उनका अगला निशाना होती है आरबीसीज। वो आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, उनको अपना फूड बना लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मेरोजोइड्स जो होते हैं बहुत सारी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्पोरोजोइड्स यहाँ पर एंटर हुए लिवर के अंदर और यहाँ पर बहुत सारे मेरोजोइड्स रिलीज हो गए। अब ये मेरोजोइड्स हैं, इन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
कुछ मेरोजोइट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली आरबीसीज को ही अटैक करते रहते हैं, आरबीसी को वो इन्फेक्ट करेंगे, साइड जॉइंट में बदलेंगे, साइड जॉइंट से फिर से बहुत सारे मेरोजोइट्स रिलीज होंगे, यानी वो इसी तरह से कंटिन्यूसली हमारी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं। तो कुछ मेरोजोइट्स जो थे वो लिवर से निकले, आरबीसी पर उन्होंने अटैक किया और कंटिन्यूसली हमारी आरबीसीज को वो बर्बाद करते रहे और रैपिडली ग्रो भी करते रहे। इसके अलावा कुछ जो मेरोजोइट्स होते हैं वो एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ मेरोजोइट्स मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स से ही लाइफ साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ था। ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में जो मेरोजोइट्स चेंज हुए हैं ये ट्रांसमिट हो जाते हैं किसी दूसरी मॉस्किटो के अंदर। अब इनका जो लाइफ साइकिल है फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इनका जो लाइफ साइकिल का पहला स्टेज होता है गैमेटोसाइट्स, वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का कंप्लीट हो जाता है मेरोजोइट्स के बाद में। अब ये जो लाइफ साइकिल है इसको आपको मैं एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम पूरा का पूरा लाइफ साइकिल समझेंगे प्लाज्मोडियम का एक साथ। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी। पहली स्टेज थी गैमेटोसाइट स्टेज, दूसरी स्टेज थी स्पोरोजोइट्स की और थर्ड स्टेज थी मेरोजोइट्स की। हमने स्टार्ट किया था गैमेटोसाइट्स से। गैमेटोसाइट्स जो थे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गैमेटोसाइट्स हैं। गैमेटोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। ये एक मॉस्किटो के अंदर आते हैं। मॉस्किटो को ये कहाँ से मिलते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को बाइट करती है उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स पहुंच जाते हैं। अब मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जो होते हैं उनसे गैमेट्स रिलीज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से oocyte बनता है, oocyte से रप्चर करके बहुत सारे स्पोरोजोइट्स रिलीज होते हैं। अब ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये जो साइकिल चल रहा है पूरा का पूरा ये मॉस्किटो के अंदर ही चल रहा है। मॉस्किटो के अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये इसकी सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब एक मॉस्किटो के अंदर आए थे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, बदल गए वो स्पोरोजोइट्स में। अब ये स्पोरोजोइट्स एक मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड से किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में पहुंच जाएंगे अगर ये मॉस्किटो हेल्दी इंडिविजुअल को काट लेती है। तो एक मच्छर ने एक ऐसे इंडिविजुअल को काटा था जो पहले से इन्फेक्टेड था, अब उससे इन्फेक्टेड हो गई है ये मॉस्किटो भी। अब इस मॉस्किटो ने दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को काटा है और जैसे इसने दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को काटा उसने इस हेल्दी इंडिविजुअल को स्पोरोजोइट्स दे दिए। अब यानी कि इसने अपना इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दिया दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में। अब इसकी बाइट से स्पोरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड स्ट्रीम में से ये स्पोरोजोइट्स पहुंचे लिवर सेल्स के अंदर। लिवर सेल्स के अंदर वहाँ पर ये साइड जॉइंट स्टेज में रहे काफ़ी टाइम तक और लिवर सेल्स को रप्चर करके ये मेरोजोइट्स की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो गए। जो मेरोजोइट्स होते हैं लिवर सेल्स से रिलीज होते हैं, लिवर सेल्स से रिलीज होकर के डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में ये कंटिन्यूसली आरबीसीज को नुकसान पहुँचाते हैं, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और उसी के साथ ही आरबीसीज की मदद लेकर के ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन कुछ मेरोजोइट्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स के अंदर और ये मेल एंड फीमेल जो गैमेटोसाइट्स होती हैं जब कोई दूसरा मॉस्किटो काटता है एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली मॉस्किटो एंड ह्यूमन के अंदर अल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो ये मैंने आपको लाइफ साइकिल फिर से समझा दिया है। अब लाइफ साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है, मैन और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो दोनों के अंदर ये चलता है। तो मैन के अंदर कौन कौन सी स्टेज आई इसकी, मैन के अंदर जो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था स्पोरोजोइट्स से। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक हेल्दी इंडिविजुअल को काटा और उसके अंदर स्पोरोजोइट्स भेज दिए। स्पोरोजोइट्स गए लिवर सेल्स के अंदर, वहाँ पर साइजोइंट की फॉर्म में ग्रो हुए, साइजोइंट्स की फॉर्म में ग्रो करके वो मेरोजोइट्स की फॉर्म में रिलीज हो गए। मेरोजोइट्स ने आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई किया। कुछ मेरोजोइट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स में, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में। तो लाइफ साइकिल का ये पार्ट प्लाज्मोडियम का मैन के अंदर चलता है। इसके बाद में अगला पार्ट इसका चलता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। ये स्टार्ट होता है गैमेटोसाइट्स से। 2 टाइप के गैमेटोसाइट्स होते हैं, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स।
मेल गैमेटोसाइट्स को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स को हम बोलते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट्स। माइक्रोगैमेटोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, मैक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि साइज बड़ा होता है। जो गैमेटोसाइट्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस होता है और वहाँ से हैप्लॉइड गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं और उनके फ्यूज होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट oocyte में ट्रांसफॉर्म होता है और उससे बहुत सारे स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट चलता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस एंड एनाफिलीज मॉस्किटो। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में जो आपने स्पोरोजोन्स और प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे सीलिएट्स के बारे में।